बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए आपकी वीआईपी पिक आज के लिए। या गुड आफ्टरनून एवरीवन, और शो में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीआईपी शेयर के तौर पे हम आदित्य बिरला कैपिटल को चूज करना चाहेंगे। बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है जो प्रीडोमिनेंटली एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को होल्ड करती हैं। अगर हम इनके जो मेन बिजनेसेस है, जैसे लेंडिंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, दोनों ही बिजनेस में हमारा ये अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 सालों में 25% प्लस फिगर ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं लोन बुक साइज की। एट द सेम टाइम अगर फिर रेट कट आता है आरबीआई की ओर से इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें कहीं ना कहीं हम कमी आते हुए देखेंगे, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। और बाकी के जो बिजनेसेस है, एएमसी और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, वहाँ भी हमें लगता है कि एक डिसेंट ग्रोथ आने वाले समय में हमें दिखेगी। तो सिंस ये मल्टीपल बिजनेसेस में काम करती है, हमें लगता है कि सम ऑफ द पार्ट्स के जरिए अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालेंगे तो इसकी जो फेयर वैल्यू है 250 से ज्यादा की आती है। तो लॉन्ग टर्म के ब्याज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड टारगेट ऑफ 250 एन इन्वेस्टमेंट और करना। शुक्रिया करेंगे सनी आपका इस अहम पिक के लिए। तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर सनी की पिक सामने आती हुई आदित्य बिरला कैपिटल। लक्ष्य स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अवधि जो है लंबी अवधि की है, तो यहाँ पर आपको लंबे समय के लिए बने रहना है। चलिए, बुलिश है तो जरा वोल्टास लेकर आइए। वोल्टास की अगर हम बात करें तो उस पर नुवामा और मोतीलाल ओसवाल दोनों ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट सामने आई है। अब मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और 1710 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर दिया है। इसमें फैक्टर्स गिना है कि इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों की तुलना में बेहतर, यानी जो उनके पेयर्स हैं उनके तुलना में ज्यादा बेहतर इस वक्त वोल्टास नजर आ रहा है। इसके अलावा नुवामा ने कहा है कि जो बिजनेस अपग्रेड के संकेत कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने दिए और वो बहुत बड़ा ट्रिगर है, और इन्होंने 100 रुपए ऊपर का लक्ष्य दिया है मोतीलाल ओसवाल से। जी हां, 1710 मोतीलाल ओसवाल ने, नुवामा में 1810 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और साफ तौर पर कहा है कि आरएसी सेगमेंट में 35% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान जता रहे हैं। तो वोल्टास पे तो राय दीजिए अमोल। दोनों ब्रोकरेजेस काफी बुलिश हैं और ये मौसम भी ऐसा है कि इस तरह के शेयरों पर जो नजरिया है वो काफी बेहतर हो जाता है। इसके अलावा इस सेगमेंट में जो बाकी प्लेयर्स हैं वहां पर भी अगर कमाई के मौके बन रहे हैं तो बताइए। वोल्टास में अगर हम देखते हैं तो पहले तो एक शार्प करेक्शन के बाद स्टॉक ने काफी पहले से ही जो बुलिश मोमेंटम पकड़ के रखा था। 1200 के आसपास एक बॉटम बना था और उसके बाद कंसिस्टेंट स्टॉक में एक हायर बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे मेंटेन रखा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काफी ऊपर चल रहा है, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है। बट ब्रॉडर अगर थोड़ा सा बड़ा रेंज देखते हैं तो अभी भी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि शायद ये जो आने वाले दिनों में एक थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि लार्जर टेक्सचर जो है वो अभी भी थोड़ा सा वीक जोन की तरफ है। बट शॉर्ट टर्म में हाउएवर ये अभी भी बुलिश सेटअप है और यही कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक सैक्रोसेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जो अराउंड आता है 1400 और 1425 के आसपास। थोड़ा सा डीप है बट सेफ है अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। ऑन द हायर साइड ये अगर बुलिश सेटअप या बुलिश फॉर्मेशन जिसको बोल रहे हैं ये कंटिन्यू रहा तो स्टॉक कहीं ना कहीं 1550 और 1600 वहीं पे 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक जाने का कोशिश करेगा। बट थोड़ा सा रेंज बाउंड एक और दिन या एक 2-3 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग व्यू के साथ जरूर देखा जा सकता है। ये राय